जी जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब। सर, 11 तारीख को कोरोना के हवाले से ये इजलास शुरू हुआ। ओपनिंग डिबेट फॉरेन मिनिस्टर साहब ने की। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने आदाद व शुमार बताए, दुनिया के भी पाकिस्तान के भी। हुकूमती इक़दामात के लिए सजेशन मांगी और फिर हस्ब रिवायत होना तो आहिस्ता आहिस्ता चाहिए था, लेकिन यकदम ही तोप का रुख सिंध गवर्नमेंट की तरफ हो गया। हालांकि हम ये जज्बा और ये ख्याल लेके आए थे कि इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता तकसीम का, तफरीकी सोच का, या ऐसी किसी बात का कि जिससे मैं व तू की खुशबू या बाज़गश्त आए। लेकिन इब्तिदाई तकरीर में ही अगर हमारे चेयरमैन साहब, सिंध हुकूमत, सीएम सिंध, इन सब पर गोलाबारी शुरू कर दी जाए तो फिर ये बात यकीनन सादिक नजर आती है सर कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मुश्किल मसला कोरोना नहीं, इस वफाकी हुकूमत के लिए इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला सिंध हुकूमत की आला कारकर्दगी है जो उन्हें पीछे छोड़े जा रही है। अब आइए सर, लगाएं, बिल्कुल। इसमें माशाल्लाह यह भी कहा गया कि जी आप सिंध कार्ड यूज करते। पूरी सिंध का मैंडेट पीपल्स पार्टी के पास है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको वोट मिलते हैं। अगर हम उनके वोटों की तर्जुमानी करते हैं तो हमारी बला से आप उसे कार्ड कहें, प्ले कार्ड कहें, लेकिन वो हमारी ताकत है और हम उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। और अगर हम सिंध के नाम पर वसाइल मांगते हैं, अपने जायज आईनी हुकूक मांगते हैं, अपना एनएफसी अवार्ड मांगते हैं, हम किसी के बाप की जागीर नहीं, अपने सिंध के अवाम के हक को मांगते हैं। हमें कोई नहीं रोक सकता। कोरोना कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी। इसमें क्या था, वजीर आजम साहब 4 बार कह चुके हैं कि जी गरीब का क्या होगा, इसका क्या होगा, मैं लॉकडाउन नहीं करता। आधे घंटे बाद इस्लामाबाद में लॉकडाउन, सिंध में तो पहले से था। कहा पाकिस्तान में लॉकडाउन नहीं करने दूंगा, केपी में लॉकडाउन, बलूचिस्तान में लॉकडाउन, गिलगित में लॉकडाउन, कश्मीर। अब पाकिस्तान किस बला का नाम है सर? है कहां पाकिस्तान? सब जगह तो लॉकडाउन हो गया, कहते हैं पाकिस्तान में लॉकडाउन नहीं होने दूंगा। फिर आते हैं तकरीर करते हैं, हमेशा तजब्जब का शिकार। कोई फैसला आज तक ये शख्स ठीक से नहीं कर पाया। पहले कहते हैं जी गरीब का क्या होगा, मजदूर का क्या होगा, ये होगा वो होगा, हम लॉकडाउन में इजाफा कर रहे हैं। अच्छा भाई, अभी तो आपने लगता है कि इख्तिताम इस पे करेंगे कि बिल्कुल आजादी दे रहे हैं, इख्तिताम में कह देते हैं लॉकडाउन में इजाफा कर रहे हैं। एक दूसरी स्पीच में फौरन लॉकडाउन का क्रेडिट लेने लगे। जब सीएम सिंध ने पहले ही ऐलान कर दिया और हमने एहतियाती तदाबीर स्टार्ट कर ली, मुझे कहने की जरूरत नहीं कि हमने 28 फरवरी से काम शुरू किया था। आपको 17 मार्च को जाके नींद से जागे और तकलीद भी करते रहे, तनकीद भी करते रहे, तकलीद भी करते रहे, आगे चले। और उन्होंने कहा जनाब हमारे लॉकडाउन की वजह से ये हो गया। वो स्पीच भी आपने देखी होगी। फिर कहा मैं पाकिस्तान में कोई लॉकडाउन नहीं करना चाहता। ये लॉकडाउन करने और ना करने के दरमियान हमारा वजीर आजम इस तरह से फंस चुका है कि खुदा की कसम, सिर्फ मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अगर वो यहां आते तो हम उससे पूछते कि जनाब अली, सिंध गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुकी है कि पॉलिसी पाकिस्तान की एक होनी चाहिए। आज हम यहां मौजूद हैं, मसला क्या है? आपको सिर्फ ओनरशिप लेनी है। आप कहें हो सकता है कि अगर वो सिंध हुकूमत के साथ मिलके पहले कुछ अरसे में सख्त तरीन लॉकडाउन करते
तो उसके बाद आप ईज करना शुरू कर सकते थे, लेकिन आप उस वक्त भी मुतज़ब्ज़ब थे। आप जब आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे हमेशा की तरह। आपका शुरू का फैसला कि आईएमएफ के पास जाएं ना जाएं, गोली मारें, खुदकुशी करें नहीं करें, आईएमएफ करें, 9 महीने आपने इसी तरह फैसला नहीं किया। पाकिस्तान की मईशत को आपने तबाह बर्बाद कर दिया। आप कोई फैसला करने की सलाहियत नहीं रखते। अगर वो आज होते तो हम यहां उनसे जरूर पूछते कि आखिर आप फैसले क्यों नहीं करते। आज भी कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैं दोबारा कह रहा हूं, आप आए, ओनरशिप लें, तमाम सूबों को एक जैसी पॉलिसी दें, हां, नताइज की जिम्मेदारी भी लें। ऐसा नहीं होगा कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। आपने बिल्कुल सख्त लॉकडाउन करना है, करें, लेकिन दिहाड़ीदार के लिए भी मदद करें, क्योंकि जो भी वबाई अमराज होते हैं, जितने भी और बॉर्डर्स होते हैं, वो वफाक के जेर इंतजाम रहते हैं। ये लेजिस्लेटिव पार्ट 2 लिस्ट में नहीं, 1 में है। कुछ पता ही नहीं किसी को, सारे लगे हुए हैं। अच्छा, फिर कहते हैं, अभी मेरी एक बहन ने बात की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की मैं पहले बात कर लूं। सबने गिला किया कि उन्हें आना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूं सर, खुदा ना सबको कोरोना से बचाए। ये किसी की उम्र में भी लग सकता है, लेकिन उनकी उम्र में ज्यादा चांसेस है। हमने अभी मीरानी साहब को मना किया कि आप ना आओ। मैं सिर्फ इस वजह से प्राइम मिनिस्टर को इससे छूट दे सकता हूं कि उनकी उम्र का तकाजा है, इस उम्र में ज्यादा कोरोना अटैक कर सकता है। अब सर आइए, गैलप सर्वे। 1 मार्च को एक गैलप सर्वे हुआ जिसमें कहा गया कि 66% अवाम इस हुकूमत को नहीं चाहती, पाकिस्तान की मुतमईन नहीं। उसको भी मानते हैं आप? सारे सर्वे आप माने ना फिर एक साथ। उन्होंने कहा जी चाइना से हमने लोग नहीं मंगवाए। हमने कहा था, उस वक्त भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि आप मंगवाते, इंतजामात अच्छे करके। इस तरह ना मंगवाते जिस तरह आपने तफ्तान के बॉर्डर से मंगाए। एक तो इन्हें जगहों का पता होता नहीं। 90% से ज्यादा अरकान तफ्तान को ताफ्तान कहते रहे, जो खाने की चीज होती है। आप वहां के खुद रहे, वो तफ्तान है। इन्हें देखा, लेकिन बोलते सब कुछ अहले इल्म है। तो जनाब, आप तफ्तान वाला जिक्र ना करते अशर, आप चाइना से भी लोग लाएं। हमारे लोग सऊदी अरब, यूएई, जहां जहां फंसे हुए हैं, आप लोगों को जरूर लाएं, लेकिन इंतजामात करके लाएं। बॉर्डर आपके जिम्मे है, एपिडेमिक डिजीज आपके जिम्मे है। आगे चाहिए सर। मुर्तजा वहाब का जिक्र किया कि उन्होंने तो कहा है कि पीपीईज पूरी हैं, जबकि बिलावल साहब कह रहे हैं कि पीपीईज नहीं मिली। आपकी तरफ से नहीं मिली, खुद हुकूमत सिंध ने अपनी बहुत बड़ी परचेजिंग की है, पूरी दुनिया को पता है। और अगर सीएम सिंध से किसी को कोई बैर है, कोई गिला है, तो भाई WHO ने उनका नाम 2nd नंबर पे दिया था। गैलप सर्वे हमने और आपने नहीं दिया था। सबसे ज्यादा काम करने वाले चीफ मिनिस्टर का नाम वो तो WHO वालों ने दिया था, आलमी तौर पर दिया गया था। कोई हमने नामजद नहीं किया था उनको। उनकी बात उनकी जगह। अब कहते हैं बरतानिया जी, बरतानिया में जो है वो हर्ड इम्यूनिटी, जनाब, वो जानवरों में होती है, और जानवर और इंसान में कोई फर्क होता है। आप इस तरह नहीं कर सकते। आप इंसान को जानवरों में की सफ में लाकर खड़ा नहीं कर सकते। आप इससे आगे चलें। आप देख लें बरतानिया का हाल, वो जो हुआ। अच्छा, अब जनाब, आप कहते हैं, देखिए, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आपको कि कोरोना को की ओनरशिप का मसला है, और उसके जो नतायज आएंगे उसकी जिम्मेदारी लेने का मसला है। आप कहते हैं आप तजवीजें नहीं देते। हम जितनी तनकीद करते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, वो सारी तजवीजें होती हैं, समझने की बात होती है। हमारी हर तनकीद तजवीज है। आप उसको तनकीद को तजवीज की तरह लें। हम आपको क्या तजवीज दें? कोई दरखास्त सबमिट करें? नहीं, हमारी ये बातें तजवीजें हैं, और इस पर आप गौर करें। अच्छा जनाब, आपने कहा कि सिंध में बड़ी तनकीद, मतलब कोरोना का मसला 90% तो सिंध पर तनकीद होती रही। अब आप ये बताएं सर, जो सूबा 1 लाख लोगों से ज्यादा टेस्ट कर चुका हो, जिसकी कैपेसिटी 5,500 पर डे है टेस्टिंग की, और जो बाकी तमाम को मिला के उसके बराबर नहीं, वो बैठ के उस सूबे पे तनकीद कर रहे हैं।
जिसके पास 8 अस्पताल हैं NICVD के, जिसमें 70 लाख से ज्यादा लोग मुफ्त में सेहतयाब हो चुके हैं, 135 जिलों के लोग वहां इलाज करा चुके हैं, और 12 गैर मुमालिक यानी दूसरे मुमालिक से 12 मुमालिक से लोग उन NICVDs में आकर इलाज करा चुके हैं। आप उस पर तनकीद कर रहे हैं, आप उस सिंध पर तनकीद कर रहे हैं जिसके पास लिवर ट्रांसप्लांट है, जिसके पास अपना, और अभी किसी ने कहा कि वो प्राइवेट है, नहीं, दैट इज रन बाय सिंध गवर्नमेंट एंड टोटली सिंध गवर्नमेंट। उसमें 196 अभी तक ऑपरेशन हुए लिवर ट्रांसप्लांट के, जिसमें 43 पंजाब से लोग सेहतयाब होकर गए, और हमारे भाई अल्लाह करे और भी जाएं, और मोर देन 30 बलूचिस्तान से थे। आप उस सिंध पर तनकीद कर रहे हैं, आपके पास क्या है? आप अच्छा पाकिस्तान में ये हमने ये पकड़ दिया, पाकिस्तान सिंध पंजाब बलूचिस्तान KP इन सब से मिलके बनता है, या इस्लामाबाद ICT पाकिस्तान है? वो उसमें भी आपको नहीं पता होता कि कब लॉकडाउन लगा कब नहीं लगा। तो पाकिस्तान इन तमाम से बनता है। जनाब, सूबे कमाकर वफाक को देते हैं, सूबे कमाकर वफाक को देते हैं, हम कोई खैरात नहीं मांग रहे। सिंध आपको कितना कमाकर देता है हिसाब कर लीजिएगा, वो शिकाने आ जाएंगे। और जनाबे वाला मईशत की तबाही, वजीर रेलवे कहते हैं ये तो कोरोना आ गया, वो तो कोरोना को खुदा की रहमत से तशबीह दे रहे थे, कह रहे हम तो बैंक करप्ट होने वाले थे। मैंने खुद, सबने सुना होगा इंटरव्यू, वो कह रहे थे ये तो अच्छा हुआ कोरोना आ गया। अब बताएं ये हालत है, कहते हैं हम तो तबाह थे। अच्छा, अब कुछ लोग है अपनी मईशत की बेकार कारकर्दगी की तबाही की जिम्मेदारी कोरोना पे डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। कोरोना अलग और ये तबाही अलग। और मैं तो कसम से हमेशा ये सोचता हूं कि ये हुकूमत ही क्या कम थी कि अल्लाह ने ऊपर से कोरोना भी दे दिया है। हम लोग तो इस बात से परेशान है कि ऊपर से कोरोना भी आ गया है। चलें, अल्लाह ताला को पता नहीं क्या मंजूर है। अब कहते हैं जी वजीर आजम के पैकेज का तो कोई मुकाबला ही नहीं, श्रीलंका, इंडिया, इसने उसने क्या ऐसा पैकेज दिया है? यार, इस वजीर आजम का तो खुदा की कसम कोई मुकाबला वाकई नहीं, किसी बात में नहीं है। जो आदमी जर्मनी जापान को मिला सकता है उसका कोई मुकाबला कर सकता है? जो आदमी इस दौर में, सर मुझ जैसे वर्कर को इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं खबरें देखूं, वो अर्तगल की 90 पूरी 90 किस्तें देख चुका है और बोलता है तुम लोग भी देखो और भी ये वाला ड्रामा बनाएंगे। अब अंदाजा करें आप, ये आदमी की यानी हद है फुर्सत की, और वो पूरी अब तरह से अपने काम में लगे हुए ड्रामा देख रहे हैं। मुझे तो कभी ऐसा लगता है सर, अच्छा उस ड्रामे को बोलते हैं देखो, देखने के बाद क्या करो? वो तो बोलता है सर जहाद करो, लड़ो। अब तो ये तो कश्मीर को भी आप भूल बैठे हैं, आप दे बैठे हैं। कभी ऐसा ना हो कि तलवार लेके वो निकल आए और वहां से निकल जाए कश्मीर की तरफ। थोड़ा ख्याल रखना अपने इस वजीर आजम पे, अर्तगल देख देख के जज्बाती ना हो जाए, ये कश्मीर की तरफ जो है ना झंडा लहराता हुआ ना निकल जाए। जनाबे वाला, अच्छा अभी करता हूं तो सर एक वजीर है हमारे यहाँ, जनाब यार कुछ आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी। कल अभी आवाज आएगी, अभी परसों की बात है, परसों की बात है। आप लतीफे यहाँ पे नहीं सुन रहे हैं, यहाँ पे जो है वो तकरीर कर रहे हैं। अगर लतीफे सुनने हैं तो बाहर जाके आप इन्हें लतीफे सुनाएं। आप चुप रहे प्लीज, दरमियान में नहीं बोले कोई भी। परसों की बात है सर जी, हाउस कमेटी ने डिसाइड किया था कि 3 से 6 बजे तक इजलास चलेगा। ऐसे ही था सर, मैं आपके जवाब को मुंतजर हूं। दोबारा उसके बाद ये विप बैठे हैं, इन्होंने फैसला किया है तमाम जमातों के विप्स ने, और उनके मुश्तरका फैसले के बाद ये टाइमिंग चेंज किया गया, और टाइमिंग तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान के कहने पर कि उनको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जा सके, आपको मौका दिया जा सके, टाइमिंग बढ़ाया है। सर मैं कुछ और कह रहा था, नवीद कमर साहब के साथ बैठ के तो ये तमाम फैसला हुआ है। बिल्कुल हुआ है जी हाँ। मेरी बात क्या आपने नहीं समझी सर। मैं 11 तारीख की बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि 11 तारीख को क्या ये फैसला था कि 3 बजे से हाउस 6 बजे खत्म कर दिया जाएगा, ये था। लेकिन माशाल्लाह आप भी बड़े फराग दिल हैं और उम्मीद है कि आज भी फराग दिली का सबूत देंगे। 6:15 बजे चेयरमैन साहब की स्पीच खत्म होती है, जिसमें हर जगह उन्होंने हर चीज को एड्रेस किया, नेशनली, इंटरनेशनली, डोमेस्टिकली, सब। आपको फिर भी दूध में मेंगनियां डालनी होती। हम नहीं चाहते थे
कि फिर तू मैं हो। आपने 6:15 बजे भी एक ऐसे आदमी को तकरीर का मौका दिया जो ह्यूमन डिस्टेंसिंग की वजह से, क्योंकि आदमी आदमी के करीब नहीं आ सकता, इस वक्त बेपनाह बेचैनी और उसका बेकरारी का शिकार है। सबको मौका दे रहा हूं मैं, आपको भी मौका दे रहा हूं। ये आप सुने- इस तरह की बातें नहीं करें, कोरोना पे आए। सर मैं कोरोना जी, की कोरोना बात पे कर रहा बात करें हूं, आप। मैं कोरोना की बात आप कर किसी रहा की हूं। जात पर, किसी पर और बात नहीं करें। आपने वो बेकरारी, आप चुप कर जाए, और बिल्कुल अस्तराबी नारेबाजी की ना लगाएं। कैफियत मैं में कंट्रोल कर रहा हूं, मेरा काम है कंट्रोल उसने- करना। दरमियान में कोई नहीं बोले, आप वो- बिल्कुल नहीं बोलें। वो वजीर मेरा काम है, बेचारा मैं कंट्रोल करूंगा। बेकरारी आपका ये काम नहीं है कि आप कोई भी यहाँ पे चाहे और पोजीशन से बेचैनी या के- हुकूमत से नारेबाजी लगाए। इस तराफी की कैफियत में उसने जो आया मुंह में कहता रहा। उसने कहा कि कुत्ते काटते हैं सिंध में। तो भाई जनाब, वैक्सीन वफाकी हुकूमत बनाई थी, NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ, NHI, वो बनाते हैं। और लाड़काना का मेयर तो पेमेंट भी कर चुका है, रिसीप्ट हमारे पास है। आप हमें वैक्सीन नहीं देते। दूसरी तरफ का कराची में पानी नहीं है। अच्छा भाई, वो तो पानी आता कहां से है? अपर कंट्री से आता है। आप सिंध आने दोगे पानी तो कराची आएगा। फिर कहा कि न्यूयॉर्क का गवर्नर, अभी न्यूयॉर्क का गवर्नर या तो न्यूयॉर्क हो या गवर्नर हो। न्यूयॉर्क शहर का गवर्नर, न्यूयॉर्क एक स्टेट है, उसका गवर्नर का हमें फॉलो करता है। वो गवर्नर 4-6 उस दिन से अर्जेंट में आया हुआ यहां। और सर ये बातें कि कराची में गंदुम चोरी हो रही है सिंध में, हालांकि अब इसका जवाब सुने। आप कुत्ते के वैक्सीन सिंध को पैसे देने पर भी वफाक नहीं देता। कराची में पानी अपर कंट्री से सिंध को ही पूरा नहीं मिलता, तो कराची तो बिल्कुल टेल एंड में है। गंदुम हमने पिछले साल खरीदी नहीं, इस साल शॉर्टफॉल क्यों आया? ये सिंध हुकूमत की अपनी इनिशिएटिव और इंक्वायरी है। अगर आपने ये बातें करनी हो, 17 मिनट हो चुके हैं। सर मेरी पार्टी का टाइम काट लीजिएगा सर, जितना चाहे काट लिया, नो प्रॉब्लम। इसको जो है वो आप सर आप मेरी पार्टी का टाइम काट सकते हैं, सब यहाँ मौजूद है, नो प्रॉब्लम। अब जब आपने ये बातें करनी है तो सर फिर मैं माफी के साथ चाहूंगा कि मुझे पता है कि ह्यूमन डिस्टेंसिंग की वजह से लोग दूर से दूर होते हैं, इस वजह से आपको बेचैन है, आप बेकरार हैं, और मास्क ने तो और काम खराब कर दिया है। तो इस फ्रस्ट्रेशन को कहीं और निकालें। हमें मुल्क को, यहां पर हम जो कोरोना में एक होने आए हैं, खुदा के वास्ते हमें वो बातें करने दें। अभी एक बात हुई जी कि मोर्टेलिटी रेट ऑफ इन्फेंट, आपका PMA पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का चेयरमैन ही आपकी KP गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाईएस्ट लेवल पर KP में पहुंच चुका है। हमने इशू नहीं बनाया। आप कह रहे हैं जी फलाने हुकूमत की, फलाने, मैंने तो आपके 8 NICVD, ट्रांसप्लांट, सिविल ट्रॉमा, जिना ट्रॉमा, और भी मैं क्या बताऊं आपको, जो माजूर अफराद के लिए, जो आजकल शुगर में इजाफा हो रहा है, जो हादसे में माजूर हो जाते हैं, जो हमारे पास इंस्टीट्यूट बना है उसके हाथ पैर लगाने के लिए, और उनको चलाया कैसे जाता है वो चलाने के लिए असद कैसर साहब कहां इलाज करा रहे हैं? असद कैसर साहब कहां इलाज करा रहे हैं? 7 साल से आपकी भी तो हुकूमत है, वो इस्लामाबाद में है। तो आपके पल्ले जब कुछ ना हो तो किसी और को भी ना बोले। एक और बात सर, जनाब, एक हमेशा एक फिलॉसफी थी पंजाब में, अगर आप देखें जब से आपकी हुकूमत आई, बच्चों के साथ बदकारी और कत्ल में कितना इजाफा हुआ है? हुआ या नहीं हुआ? सच्ची दिल से बोले। सानेहा साहिवाल का क्या हुआ? आप कहते हैं हमें हिसाब दो 1 अरब रुपए का, हम कहते हैं आप हमें हिसाब दो चीनी के आटे की रिपोर्ट का, आप हमें हिसाब दो BRT का, आप हमें हिसाब दो आरिफ नकवी की फंडिंग का।
आप हमें हिसाब दो फॉरेन फंडिंग केस का, आप हमें हिसाब दो पटेल साहब, हकीम साहब सईद की कोरोना किताब पे का, आए, कोरोना पे आप हमें जिस हिसाब चीज के दो। लिए सर पूरी वहां से कौम भी ये तो देख किताब रही है कि दिखाई गई कोरोना ना। पे आपकी क्या तजावीज आएंगी। सर मेरी तजावीज तो तो आप मेरी कोरोना पे तनकीद, प्लीज मेरी तनकीद ही अपना मेरी वो करें। तजावीज है सर। तो आप कोरोना पे जो सर जब वहां से ऐसी बात आएगी तो आप बर्दाश्त करते हैं, जवाब भी मैं मिलेगा। सबको मेरा यही है कि कोरोना पे आप बात करें, सर चाहे उधर से रेमंड भी हो डेविस चाहे की इधर से किताब भी का हो। जिक्र हुआ तो मैंने हकीम रोका हकीम उनको। सईद के भी और रोका मैंने, रेहाम की भी रोका किताब मैंने। का जिक्र करें ना सर। रोका रेमंड उनको। डेविस बड़ा आदमी बन गया है। बहरहाल सर वो नौशेरवान खान साहब कहाँ गए बरकी, जिनको पूरा केपी की सेहत आपने हवाले कर दी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब के कजन थे। आप तो अकरबा परवरी नहीं करते ना, वो फरार हो गए, अब आप उसको ढूंढ रहे हैं। और वो 30 बच्चों के रेप करने वाला जिसने अपलोड किया था डार्क वेब पे, उसका क्या हुआ? उसको रखवाया किसने था? लाखों रुपए की नौकरी पे कोई जिक्र किया आपने? इंसाफ पसंद लोग हैं आप, आपसे बातें करवा लो। सर हम आई कोरोना पर बहस करने के लिए थे, लेकिन इन्होंने मजबूर कर दिया। ये मजबूर करते हैं कि हम वो बातें करें जो खुदा की कसम हम नहीं करना चाहते। आप अपनी बहस को भी कंक्लूड करें, इसको इख्तिताम की तरफ लेकर जाएं स्पीच को। बहरहाल सर मैं इन्हीं बातों पर इख्तिसार करूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरे चेयरमैन ने जो तजावीज़ात दी हैं आपको, सही वो, और हम बहैसियत सिंध गवर्नमेंट आपसे मुकम्मल ताउन करने को तैयार है। वजीर आजम साहब ऑनरशिप ले, वो इस मुल्क के वजीर आजम बने, अर्तगर्ल को छोड़ के हाउस में आ जाएं, यहां पर बैठ के हमें बताएं करना क्या है और जिम्मेदारी लें। और आज भी वक्त है, ये वबा खतरनाक है और लोग फरार हैं, इस तरह कुछ नहीं होगा सर। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी।